जय श्री राम। सोशल मीडिया से पता चला इन दिनों आप भूटान यात्रा पर निकले हुए हैं। पढ़कर बहुत अच्छा लगा। काफी दिनों से बाहर नहीं गए थे। लगातार चुनाव के कारण रैलियां करने के लिए देश में रहना मजबूरी है। एक बार एक देश एक चुनाव लागू हो जाए तो देश वापसी की चिंता ही नहीं रहेगी। वैसे भूटान जाकर आपने अच्छा ही किया। इन दिनों पहाड़ों का मौसम अच्छा होता है। अपने लद्दाख में तो सोनम वांगचुक हंगामा किए हुए हैं। सुना है कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं लद्दाख की संस्कृति बचाने की मांग को लेकर। बड़ी मुश्किल से तो धारा 370 हटाकर जमीन बेचने पर लगी रोक हटाई है। अब जमीनें बिकवाएं या संस्कृति बचाएं। सुना है वो लोगों से कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले भी एक थे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, गंगा और हिमालय को बचाने ऋषिकेश में अनशन पर बैठे थे। भूखे ही दम तोड़ दिया। प्रभु ये सभी आंदोलन जीवी हैं, साजिश करता। इनकी बात भी क्या सुनना। भूटान में आपको सर्वोच्च सम्मान मिलने की बधाई, पर यह भूटान वासियों ने 10,000 करोड़ रुपए लेकर भी आपके स्वागत में रघुपति राघव राजा राम गाने पर नाचकर ठीक नहीं किया। ये गांधी से हमारा पीछा कब छूटेगा प्रभु। प्रभु आपकी बहू कह रही थी भले ही अभी अखंड भारत का सपना पूरा नहीं हुआ हो, पर राजनीति में तो हम अखंड भारत तक पहुंच चुके हैं। उसने तर्क दिया बांग्लादेश में शेख हसीना विपक्ष की अनुपस्थिति में 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी। जो पक्ष में जीते वे भी उनके, जो निर्दलीय जीते वो भी उन्हीं के। विपक्ष संसद से गायब। अब बात पाकिस्तान की। इमरान खान जेल में बंद। पार्टी पर चुनाव लड़ने पर रोक। जो उनके समर्थक निर्दलीय जीते वे सेना के निशाने पर। हम ठहरे गांधीवादी, संविधान को मानने वाले। विरोधी नेता जेल में है। जिनमें जेल जाने का साहस नहीं वे पार्टी में। कांग्रेस के खाते फ्रीज। अब देशवासी भले ही कहें यह तानाशाही है, पर हम जानते हैं कानून अपना काम कर रहा है। बोलो हुई न राजनीति अखंड भारत स्तर की। वो दिन दूर नहीं जब साहब अपने परम मित्र पुतिन की तरह किसी विरोधी को चुनाव लड़ने लायक छोड़ेंगे ही नहीं। प्रभु ये केजरीवाल को भी उठवाने का क्या खूब दिन चुना आपने, वरना चुनावी चंदे के मामले में काफी फजीयत होती पार्टी की। अपने ईडी वाले नवीन बाबू तो मिश्रा जी से भी तेज निकले। वो तो विरोधी नेताओं को पार्टी में ही भेजते थे, ये तो सीधे जेल भेज देते हैं। खैर, लोग बता रहे थे जिस रेड्डी ने केजरीवाल को शराब नीति बनाने के लिए पैसा दिया, उसी ने सरकारी गवाह बनने के लिए पार्टी को 40 करोड़ का चंदा दिया। रिश्वत सिद्ध होने में तो समय लगेगा, पर चंदे का हिसाब तो सबके सामने आ गया। प्रभु इस तरीके की खबरों से भक्तों पर तो असर नहीं पड़ता, पर अकेले भक्तों के दम पर 400 पार नहीं हो पाएगा। वैसे चंदे में अभी तक अपने राज सेठ का नाम नहीं आया। उन्होंने चंदा नहीं दिया या हिसाब। आजकल रोज शाम की बैठक ठाकुर अजगर सिंह के ठेके पर होती है और आपके तुल्य कर देने वाले दावों पर जी भरकर दाद दी जाती है। आपने दावा किया 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर कर दिया है। तब से लोग उन गरीबों को खोजने में लगे हैं। उस दिन पत्रकार लंगड़ बता रहा था देश में असमानता बढ़ गई है। केवल 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है और टॉप 10% लोगों में वो लोग शामिल हैं जो 25,000 रुपए महीना कमाते हैं। 50% लोगों के पास कुल कमाई का 13% हिस्सा है। वे 6,000 से भी कम कमाते हैं। किसान खेती में एक दिन में केवल 27 रुपए कमाता है। अब बहस इस बात पर थी कि गरीबी रेखा कहां मिलेगी जिससे ये 25 करोड़ लोग बाहर निकल आए हैं। राधेलाल पंडित जी का कहना था खुदाई कराई जाए। प्रभु ये रेखा पर बहस चल रही थी, तभी प्रधान नवतार सिंह बिफर गए। कहने लगे दूजे करें तो लीला, हम करें तो पाप। सभी कार्यकर्ता चौंक गए। पूछने पर कहने लगे दूसरी पार्टी के परिवारवादी तो अच्छे लगते हैं। हमने अपने बेटे को आगे बढ़ाने को कहा तो दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद पढ़ा दिया। बेहतर होता हम पहले विरोधी पार्टी में होते, फिर बेटे सहित यहाँ आते। बाल स्वयं सेवक होना अपराध है क्या। प्रभु आप तो जानते ही हैं नत्ता सिंह अपने बेटे को बजरंग दल का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, पर उसका रिकॉर्ड कल्लू कसाई जैसा दमदार नहीं था। इसलिए सरदार जंडेल सिंह ने उन्हें एक परिवार एक पद का पाठ पढ़ा दिया। बहस आगे नहीं बढ़ी क्योंकि नशे की स्थिति में टॉपिक बदलना आसान होता है। प्रभु एक और खास बात, जब से आपका वो विज्ञापन देखा है जिसमें एक बच्ची रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात कर रही है, तब से भीमा कश्यप आपको पापा कहना शुरू कर दिया है। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।